मामूल लिखो। लो लिखो, लिखो ना। तुम नहीं लिखेगा? बहुत लड़का कम ज्वाइन किया का है। सब शादी है सर, हाँ हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, शादी का माहौल चल रहा है। इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है। आशीष भी नहीं है। चलिए माइक सबका म्यूट कर दिया। आदित्य राज बोलो क्या डाउट है भाई? शादी को चलन बारात निकाल के थकन हाथ जोड़ रहा है। तुमको अलग से म्यूट करना पड़ेगा क्या? हद हो गई भाई, खुद म्यूट हो जाओ। बारे आशीष क्या हुआ भाई? तुम पिछला क्लास में नहीं आया था रे, क्या दिक्कत था? रिकॉर्डिंग चालू थी, यही ये रिकॉर्डिंग के हाँ लिए सर प्रणाम। पूछ रहा हूँ, काहे नहीं पिछला क्लास ज्वाइन किया था? ना ना अरे घर पे नहीं थे, बाहर थे, काम था थोड़ा। गर्लफ्रेंड ये बीमार कर थी दीजिएगा क्या? ना, पिछले वाले लेक्चर और भेज दीजिएगा। ठीक है ना बीमार रहता तो हम यहाँ पे क्लास करने आते हैं। ठीक है चलो बेस्ट ऑफ लक। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, पेज नंबर 7 था, पेज नंबर 7 सही है। पहला पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे थे क्या सर, क्या बात कर रहे थे आप? tan इनवर्स 1/x इक्वल टू, चुपचाप लिख दोगे क्या सर, cot इनवर्स x। कब सर ऐसा कब करेंगे हम लोग? जब क्या होगा, x क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0, अदरवाइज हम लोग नहीं लिख सकते हैं। सही है, अभी मैंने तुरंत डिस्कस किया। एक मिनट, अब ध्यान से समझते हैं। कब सर? जब x ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0। सही है। अच्छा दूसरा पॉइंट, tan इनवर्स 1/x इक्वल टू माइनस पाई लगा देंगे, तब लिखेंगे cot इनवर्स x जब x लेस देन 0 होगा। सही है। अब ध्यान से समझ एक मेरी बात को क्या सर, एक मैं आपसे छोटी सी बात करता हूं इधर रफ में, और इसको भी होना चाहिए। सही है, एकदम समझना। यदि सर cot इनवर्स -3 हो, सही है, याद करो साइन tan कोसेक में माइनस डायरेक्ट बाहर आता है, cot सेक, साइन tan कोसेक, cot सेक और cos में पाई की बारात लगती है। तो बोलो यदि माइनस मुझे बाहर निकालना होगा तो पाई माइनस cot इनवर्स बोल 3 लिख सकता हूं, हाँ कि ना? बोलो यहां तक किसी को डाउट? नो डाउट, क्योंकि ये फॉर्मूला था, है ना। अब ध्यान से समझना मेरी बात को क्या सर, यहां पर cot इनवर्स में जो अंदर वाला क्वांटिटी है, अंदर वाला क्वांटिटी है जो सर कैसा है, निगेटिव है। कैसा है सर? निगेटिव है। अच्छा एक बात बताओ, x यदि मैं आपको छुट्टे x दे दूं तो बोलो ये पॉजिटिव की निगेटिव? प्रतीक्षा बोलो तो ये पॉजिटिव की निगेटिव? कहाँ गई? हाँ बोलो, माइक म्यूट करके बोलो, x यदि ऐसा दिखा हुआ तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है। अरे वाह, कैसे भाई? अरे कुछ नहीं बोल सकते हैं, x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? देखो x इज ABCD का कोई लेटर है, देखो ये भी आ रहा है, पता ना कौन है, एडमिटॉल। देखो x के बारे में आई डोंट नो, सही है, x क्या है कुछ भी हो सकता है ना। देखो जैसे रियल नंबर पे मैंने ले लिया, ये -इंफिनिटी, ये +इंफिनिटी, ये 0 है, तो x तो इधर भी हो सकता है, x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, x का वैल्यू -1 भी, -2 भी, यानी x पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी होगा। लेकिन यदि मैंने बोल दिया कि x ग्रेटर देन 0, तब और लिखा, देखो ऐसे लिखूंगा x, x ग्रेटर देन 0, तब आपका x पॉजिटिव है। यदि मैंने ऐसे लिखा x, x लेस देन 0, तब आपका x ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यानी पहले प्लस माइनस साइन से आप ये नहीं डिस्कस करा सकते हो, यदि मान लो x लिख दिया और -x लिख दिया तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो कि ये प्लस में है कि ये माइनस में है, क्योंकि ये x कोई संख्या नहीं है। यदि 2 होता और -2 होता तब हम बोल देंगे कि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन x कोई संख्या नहीं है, x ABCD का लेटर है, तो ये मुझे बोलना पड़ेगा कि x पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इसको मैं साइड में ऐसे आके बोलूंगा कि भैया x मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x लेस देन 0, इसका मतलब क्या है, x निगेटिव है क्योंकि 0 से छोटा में है। अच्छा यदि मान लो मैंने -x लिख दिया और x लेस देन 0 लिख दिया, इसका मतलब क्या है सर, x तो निगेटिव है, इसके साइन आगे माइनस का लग गया, तो माइनस माइनस कैसा हो गया सर,
प्लस हो गया। तो अब बोलो ये माइनस एक्स कैसा हो गया, माइनस एक्स आपका पॉजिटिव हो गया। क्यों, क्योंकि एक्स निगेटिव है, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होता है। सही है। अब आइए अब डिस्कस करते हैं, मैथमेटिक्स में ये सब कंसेप्ट्स हैं, जानना जरूरी है। अब ध्यान से देखो, मैं सेकंड वाले के लिए थोड़ा सा आपको डिस्कस कराऊंगा। सही है, सेकंड वाला प्रूफ। यहां पर x क्या है सर, निगेटिव है, x निगेटिव है। बोलो सही है क्या। यहां पर -3 कैसा है, निगेटिव। तो बोलो कॉट इनवर्स x इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं पाई। क्यों सर, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है। क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 है, -3 निगेटिव है। तो बोल पाई माइनस, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कॉट इनवर्स -3 इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन ऐसा है, माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स -3। बोल हाँ कि ना, सही है क्या, क्या लिख दिया सर, ये निगेटिव है तो देखिए ये पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब इसमें माइनस से मैंने मल्टीप्लाई कराया हुआ है। तो बोल यहाँ पर x निगेटिव है, तो बोलो मैं लिख सकता हूं माइनस कितना सर, बोलो कॉट इनवर्स -x। बोलो चलेगा क्या, या नहीं समझ में आया। अरे कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया, आओ साइड से, आप देखिए इधर, चलो कॉट इनवर्स -x इक्वल टू, तू खुद बोल क्या लिख दूं, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। बोलो हाँ कि ना, इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब चल इसको इधर भेजता हूं और इस भैया को इधर भेजता हूं, तो बोलो कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई, माइनस है तो प्लस में चला जाएगा, ये प्लस में होगा तो माइनस में, कॉट इनवर्स -x। बोल मैंने ला दिया कि नहीं, पहली वाली चीज है, यही तो लाया है मैंने। अब ध्यान से समझ, क्या सर ये -x जो है आपका पॉजिटिव नंबर है। कैसे सर, अरे x लेस देन 0 है, माइनस से मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ, तो बोलो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे सर, अरे देख x इज लेस देन 0, माइनस से मैंने मल्टीप्लाई किया है, तो -x गुणा -0, -0 0 हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा, यानी -x इज ग्रेटर देन 0। सही है क्या, x पॉजिटिव निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, पाई माइनस, जैसे ही सर अंदर वाला पॉजिटिव, तो पहला फॉर्मूला पर हम लोग जंप कर जाएंगे, कहेंगे कॉट इनवर्स अंदर वाला कैसा है सर, पॉजिटिव, तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। तो बोल क्या लिख दूं, tan इनवर्स 1 अंदर में कौन है सर, -x है। बोल हाँ कि ना, क्या ये मेरी बातें सबको समझ में आई। अच्छा अब क्या करोगे सर, पाई माइनस tan इनवर्स, क्या मैं इसको -1/x भी लिख सकता हूं, तो बच्चे ने बोला हाँ सर। अच्छा tan इनवर्स में माइनस हो तो माइनस बाहर जाता है, तो बोलो पाई, ये माइनस बाहर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 1/x। अच्छा कितना बराबर सर, कॉट इनवर्स x बराबर। अच्छा और आगे बात करते हैं, और आगे बात करते हैं, इसको मिटा दे रहा हूँ सब कुछ फालतू। सही है, ओके 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 ओके, जल्दी 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 जल्दी, लो सर मिट गया। आइए आगे बात करते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ से इधर आऊँ, ध्यान से समझ, क्या लिख दिया है सर, बस पहले लिख दूँ एक्सप्रेशन को, कॉट इनवर्स x इक्वल टू, क्या लेके चल रहा हूँ, निगेटिव लेके चला था, याद रखना निगेटिव था वो, तभी ये सब सारा चीजें मैं लिख पाया हूँ, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। इस tan इनवर्स x को इधर ही रखता हूँ, इस पाई भैया को इधर पिला देता हूँ, तो बोलो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। उर्फ क्या सर, इसको मैं उलट रहा हूँ, कैसे सर, tan इनवर्स 1/x, लेफ्ट को राइट में और राइट को लेफ्ट में, तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x, कब, जब x इज लेस देन 0। बोलो किसी को डाउट, रेज योर हैंड इफ देयर एनी डाउट। नहीं, यहाँ पे लिख दोगे यूज फर्स्ट फॉर्मूले का यूज किया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्मूला बोलता ही है यदि मैं पॉजिटिव रहूं तभी ससुरा यूज करेगा, अदरवाइज मेरा यूज नहीं ले सकता है। तो आज के बाद में
ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। क्या सर, क्या दिमाग में होना चाहिए कि tan इनवर्स 1/x इक्वल टू cot इनवर्स x तभी लिख सकते हो जब x पॉजिटिव हो, x पॉजिटिव हो। बबलू, हाँ भाई बबलू, रेज योर हैंड। कहाँ है आप बबलू, कहाँ हो, मिल ही नहीं रहा है। हाँ बबलू बोलो, बबलू बोलो डाउट। इसका तो माइक कुछ बता ही नहीं रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, सही है, ओके सर। अब देखो दूसरी बात सर, ये तो हो गया, यदि जैसे ही निगेटिव हुआ तो tan इनवर्स 1/x इक्वल टू, आप x यदि निगेटिव हो तो आप लिखोगे -पाई प्लस cot इनवर्स x। यानी कहने का सर अर्थ क्या आपका, देख कहने का मेरा अर्थ ये है कि यदि मान लो कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि tan इनवर्स 1/2, तो आप लिख सकते हो इसको cot इनवर्स 2, नो डाउट। क्यों? क्योंकि सर ये 2 कैसा है, ये 2 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। 2 कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, सही है क्या? अच्छा, लेकिन यदि यही पे आ जाए tan इनवर्स -1/2, तो आप इसको cot इनवर्स -2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि x आपका क्या है, निगेटिव है, तो मुझे -पाई पहले ऐड करना होगा। बातें समझ में आ रही है? तो यही करने वाला हूँ। चलिए मैं इसके आगे यूज कराऊंगा तब और ज्यादा क्लियर होगी। सही है, पहले फॉर्मूला को समझ लेना है। चलिए सर ये तो बातें चलो सही है, समझ में आ रही है, आगे बात करते हैं, है ना? ओके, किसको डाउट होगा तो बोलना है ना। अच्छा सर चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। सही है, कुछ और क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन क्या है, पहले कंसेप्ट ही और बातें करते हैं। सही है, अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट, पेज नंबर कितना था, 7, पेज नंबर 8। मैं भी जितना थ्योरी है उतना मोस्टली मैं दे रहा हूँ, पेज नंबर 8, और मैं यूज कराऊंगा ये सबका। सही है, ओके। चलिए बात नंबर 1, क्या सर, बात नंबर 1 देखो, जैसे आप लोग 10th में पढ़े होंगे, क्या सर, क्या 10th में पढ़े थे कि साइन थीटा इक्वल टू यदि 1/2 है, सही है ना, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो जैसे आपको साइन थीटा पता चला तो आप सारे ट्रिगोनोमेट्री निकाल सकते हो। कहने का मतलब सर, cos थीटा निकाल सकते हो, tan थीटा निकाल सकते हो, cot थीटा निकाल सकते हो, sec थीटा निकाल सकते हो, cosec थीटा निकाल सकते हो। खाली एक वो पता चला तो तुम सब निकाल सकता है, बोल हाँ कि ना। इसमें भी वही गेम है, किसमें सर, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में। यदि कोई भी आपको एक पता हो तो एक को दूसरे में आप बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा है क्या? मैंने बोला हाँ ऐसा है। ओके, कैसे सर, आइए देखते हैं, बात करते हैं, है ना, सारी चीजों को ध्यान से समझते हैं। अच्छा पहले पॉइंट लिखते हैं, if we need to convert one ITF into another ITF, then take help of ट्रायंगल। ट्रायंगल माने सर त्रिभुज, त्रिभुज का आप हेल्प ले। क्या बात करो सर, त्रिभुज हम अपने को बता देगा? मैंने बोला बिल्कुल बताएगा। कैसे सर, कैसे, आइए देखते हैं। देन हेल्प ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल है ना। अच्छा सर फॉर एग्जांपल, चलो एक पॉइंट पे बात कर रहा हूं, सही है। यदि आपको साइन इनवर्स एक्स पता है, क्या है, साइन इनवर्स एक्स पता है, ध्यान से देखना, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। मैं सोच रहा हूं कि साइन को कॉस में बदल दूं, टेन में बदल दूं, कॉट में बदल दूं, किसी भी चीज में बदल दूं, तो सर मैं क्या करूंगा? पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स, देन कन्वर्ट, मैं इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, डोंट वरी, इनटू अदर आईटीएफ। अदर आईटीएफ करने का मतलब सर, अरे कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स वगैरह वगैरह सब कुछ, सही है। अच्छा अच्छा, एक चीज और, मैं इसको मिटाने दो मुझे, साइन इनवर्स एक्स को ही खाली करना है, सही है। अब ध्यान से समझ, जैसे ही तेरे को साइन इनवर्स एक्स दे दिया और बोला कि और अदर में बदलिए, तो आप क्या करोगे? एक सिंपल सा इसका उपाय है, हम लोग सपोज कर लेंगे, लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू
थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेंगे। तो बच्चे ने बोला हाँ सर ये तो बात सही है। तो बोलो x इक्वल टू क्या होगा, ये साइन भैया इधर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, साइन थीटा उर्फ उर्फ क्या सर, साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका x। यानी हमने ट्रिगोनोमेट्री में ला दिया, इनवर्स से किस में ला दिया, ट्रिगोनोमेट्री में ला दिया। अब बोल क्या साइन थीटा पता है तो तू कॉस थीटा नहीं निकाल सकता है, टेन थीटा नहीं निकाल सकता है। मैंने बोला हेल्प ले किसका भाई, ट्रायंगल का। आइए ट्रायंगल एक बनाते हैं, एक छोटी सी ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। ओके यहाँ पर एक मैं ट्रायंगल खींचूंगा। ओके चलिए सर आगे बात करते हैं। अब ध्यान से देख, यदि ये थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या है एक्स, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स अपॉन वन। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई कितना एच। तो बोलो पी यहाँ पर कौन है, एक्स है, एच कौन है, वन है। तो बोलो क्या ये बी निकलेगा, तो बच्चे ने बोला यस सर, वन माइनस एक्स स्क्वायर ये होता है। ये सब तुमको जाना, अब ये मत पूछना कि सर ये कैसे हो जाएगा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। अरे कहता ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वैसे मैंने लिखा। ओके आशीष हो जाए। बोलो बोलो आशीष जल्दी, आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा, तेज बोलो। हेलो अरे एक सेकंड, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कैसे लिखे हैं? वाह रे वाह हिला दिया रे तू तो। हेलो हाँ हाँ सुन रहे हैं। देखो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, तो मुझे बेस चाहिए था, ये क्या होगा बेस। तो क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर रख देते हैं, बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर छुट्टे, वन का स्क्वायर वन, तो बोल बी स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर उर्फ बी इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। प्लीज ऐसी डाउट ना पूछा करे मेरे से, है ना। अच्छा आइए, जरूर गांजा पी के बैठा है। हाँ रे गंजेड़ी चल देखो इधर, तुम लोग का माइक मैंने क्या किया है रे, तू अपने से सब म्यूट अनम्यूट करते रहेगा। रुको रुको रुको, हाँ तो क्या सेटिंग कर दिया है क्या कुछ हो, तुम लोग का माइक अपने से म्यूट अनम्यूट करने में दिक्कत हो रही है। अरे आशीष बात चुप रहो, आशीष माइक म्यूट कर लो। अब चलो आइए सर आगे बात करते हैं, सही है। अब देखो सर मुझे साइन थीटा पता चल गया, तो मैं कॉस थीटा निकाल दूंगा। क्या बोलो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच। तो बी कितना है सर रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, एच कितना है सर वन है, उर्फ उर्फ क्या सर कॉस थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो बोलो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना। थीटा कौन था सर साइन इनवर्स एक्स था, तो बोलो साइन इनवर्स एक्स को मैंने बदल दिया कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर में। बोलो हाँ कि ना। सर ये कुछ मिलता जुलता फॉर्मूला लग रहा है, देखो याद करो साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है क्या। तो साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स को जैसा है वैसा ही। अब देखो कॉस इनवर्स में स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इससे ये सिमिलर फॉर्मूला आपको थोड़ा बहुत दिखेगा, सही है क्या। ओके सर आगे बात करते हैं। यदि मेरे को मान लो सर टेन में बदलना होता तो बोलो मैं क्या लिखता, अतुल। हाँ अतुल बोलो, माइक म्यूट करो। सर यहाँ पे जो साइन वर्स एक्स लिखे वहाँ पे जो लेट माने वही को यहाँ पे पुट कर दिए हैं। हाँ वही है ना थीटा के जगह पे साइन इनवर्स एक्स रख दिए है ना। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये आ गया। सर हम लोग टेन थीटा यदि मान लो टेन में कन्वर्ट करना है तो बोलो सिंस टेन थीटा इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाई बी। तो बोलो पी कितना होता है एक्स, बी कितना है सर स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इस पे जानबूझ के धीरे धीरे चल रहा हूँ। अब बोलो थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख दूंगा, टेन भैया को उधर खदेड़ते हैं, तो बोलो टेन इनवर्स एक्स बटा में दो लोग हाथ उठा रहे हैं, हाँ बोलिए जी।
क्या दिक्कत है? बोलो इंडियन टेक। साउंड नहीं आ रहा है सर। साउंड अब तुम्हारे में प्रॉब्लम हो रही है, सब में तो आ ही रहा है। साउंड नहीं आ रहा है। तुम्हारे में कोई दिक्कत होगा, मेरे तरफ से सही है। चलिए इधर से थीटा इक्वल टू बोलो मैं क्या रख दूं, साइन इनवर्स एक्स। कैसे सर? अरे ये माना गया है तो बोलो टेन इनवर्स एक्स बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सही है क्या, चलेगा हाँ कि ना? तो बच्चे ने बोला हाँ सब दौड़ेगा। सर इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इतना फालतू फालतू सब लोग चीजें कर रहे हैं। मैंने बोला आ जाओ उसी को देखते हैं फटाफट, है ना। आइए नेक्स्ट पेज, पेज 9। जैसे ध्यान से देख, साइन इनवर्स एक्स तुम्हारा पता है, मेरे को निकालना है कॉस इनवर्स। सही है, तो एक काम कर, डायरेक्ट एक ट्रायंगल ले लो। सर ले लिया, तो थोड़ा सा ट्रायंगल बना देते हैं सुंदर वाला, है ना। अच्छा फिर क्या करूंगा सर? अब देखो ध्यान से, अब देखो साइन इनवर्स में ही तू ढूंढ, साइन इनवर्स में क्या है, एक्स, एक्स अपॉन 1 लिख दे अंदर अंदर ही, मन में ही सोच के एक्स अपॉन एक्स ये लिख दिया। ये मान ले थोड़ी देर के लिए तुम्हारा थीटा है, तो बोलो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच। तो ये तुम्हारा हो गया पी और ये हो गया एच, तो बी क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो सही है क्या? अच्छा हाँ बोलो आशीष, बोलो। चलो कोई डाउट नहीं है इसको, अब ध्यान से समझ। सर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये है, तुम्हारा आवाज नहीं आ पा रहा है मेरे पास। अब देखो सर साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स है, तो एक बात ध्यान से तू मन की आंखों में सोच कि सर कॉस थीटा इक्वल टू होता क्या है। तो बोल तू कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिखेगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या था, पी बाई एच। तो बोलो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई एच। देखो ये है तुम्हारा P, ये है तुम्हारा B और ये है तुम्हारा क्या H, H इक्वल टू 1। तो बोलो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, B बाई एच। B कितना है सर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में H माने क्या 1, अरे 1 माने कुछ ना, यानी डायरेक्ट टू लिख cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोल हाँ कि ना, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। अब बोलो जो मर्जी बोलोगे वो लिख दूंगा। कैसे सर, जैसे tan इनवर्स लिखना है तो बोल tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई B। P कितना है एक्स, बी कितना है सर, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि ना। अच्छा सर ये कहानी दौड़ रही थी, मैंने बोला हाँ। अच्छा सर यदि मान लो सेक इनवर्स लिखना होगा तो बोलो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, पहली बात कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बी बाई एच, बी बाई एच। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई बी, यानी एच कितना है 1 है और बी कितना है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। बोल हाँ कि ना। देखिए यही चीजें तो मैंने सब कुछ लिखा है, कॉस को मैंने लिख दिया उलट करके, सही है। अच्छा तो सर ऐसे ही हम लोग जितने भी ट्रिगोनोमेट्री है सारी चीजों को हम लोग लिख सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है, सही है। तो आपके लिए मैं HW देता हूं एक होमवर्क, कन्वर्ट cos इनवर्स x इनटू अदर ITF, ये आपके लिए होमवर्क रहा, सही है। चलिए अब बोलो किसी को डाउट है इसमें, डाउट नहीं है किसी को, नहीं है। चलिए आइए बात, हाँ अतुल बोलो। नहीं डाउट है, सब क्लियर हो गया। ठीक है ओके, अब ये बोलने के लिए हाथ खड़ा किया था चलो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 10। अरे माइक बंद कर लो अपना, पेज नंबर 10। अरे वसी से पता ना क्या बोल रहे हो, उसका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज आ ही नहीं रहा, मेरे पास पहुंच ही नहीं रहा है, सही है। अब दूसरी बात कर सकते हैं सर, क्या इफ, मेरी बात सुनना, इफ ITF इज इनसाइड, मैं सारा थ्योरी दे रहा हूं अभी, ठीक है ना, अ TF then for solving take ITF इक्वल टू थीटा। सर ये क्या लिख दे हो,
देखो कहने का मतलब ये है, यदि TF ITF इज इनसाइड, इसका मतलब TF बाहर हो, ITF अंदर हो। ITF, एक मिनट, माइक कौन ऑन किया यार, यही पे गुस्सा आता है मुझे। ITF सही है, यानी TF के अंदर ITF हो। क्या हो सर? TF माने सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ITF माने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो TF के अंदर जैसे ही ITF हो तो आप क्या करें, ITF इक्वल टू थीटा माने। सर ये कौन सी बात हुई? मैंने बोला हाँ ये एक तरीका है सॉल्व करने का। जैसे सर, जैसे देखो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, ए हल्ला नहीं, सॉल्व या सिंप्लीफाई। यार इतना इरिटेट कर देता है ना सब, माइक कहाँ है ऑन करके रख देता है, और यहाँ से हम सेटिंग कर रहे हैं तो किसका माइक ऑन है? आदित्य, आशीष माइक कहाँ ऑन है बाबू तुम्हारा? हाँ बोलो अतुल। वो ईयरफोन लगा के मुंह पास ले जाके फूक रहा है। हम रिमूव कर देंगे तुरंत। पिछवाड़ा में डाल दीजिए उसके माइक। देखो ITF के अंदर सर ITF है तो ITF को थीटा माने, और ये हमेशा ऐसा ही करे, ये एकदम रामबाड़ी राज है, सही है, क्योंकि ये मेरा सब एक्सपीरियंस है। जैसे सिंप्लीफाई कॉस में कॉसेक इनवर्स एक्स। सर इसको सिंप्लीफाई करना है? मैंने बोला हाँ सिंप्लीफाई करना है। सर एक बात समझ में आ रही है क्या? अभी हम लोग जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं कि यदि आप बताया था कि TF के अंदर ITF हो तो क्या होता है, X होता है, लेकिन याद कर जो TF यहाँ है उसी का ITF यहाँ होना चाहिए। इसका मतलब सर यदि कॉस में कॉस इनवर्स होता तो मैं इसको लिख देता X। मैंने बोला बिल्कुल, यदि कॉस में कॉस इनवर्स और कोई सुंदर कन्या है तो बोलो सुंदर कन्या बाहर आएगी, बोलो हाँ कि ना। X के जगह पे कौन है आज के दिन पे? सुंदर कन्या है। अब ध्यान से समझो, क्या सर क्या समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं? अब देख मेरी बात को सुन बढ़िया से। एक काम करते हैं, क्या सर काश, क्या काश सर ये कॉस होता, पहला दिमाग में तो ये स्ट्रेटजी चल रही है। क्यों सर? क्योंकि कॉस में यदि कॉस इनवर्स होता तो सारा एक दूसरे से कैंसिल और अंदर वाला होता। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला। कॉस में कॉस इनवर्स x होता तो x बाहर आ जाता, लेकिन सर ये तो है ही नहीं, तो क्या है बाबू? कॉसेक इनवर्स x है, तो मुझे किसकी जरूरत थी? कॉस की। तो क्या आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि कोई भी ITF हो उसको आपको किसी में बदल सकते हो। इसका मतलब सर हम लोग कॉसेक इनवर्स को किस में बदल दें? कॉस में बदल दें। अच्छा, मैंने बोला हाँ। अब देख मैंने एक ट्रिक बताया, क्या सर यदि TF के अंदर ITF हो तो ITF को थीटा मान ले। तो बोलो ITF कौन है? लेट कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू क्या मान ले? थीटा मान ले। तो बच्चे ने बोला हाँ सर। तो बोलो x इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? कॉसेक थीटा। तो बोलो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया जाए? x। अब जैसे ही कॉसेक थीटा मेरे को आया, मुझे किसकी जरूरत थी? कॉस थीटा की जरूरत पड़ी। तो बोलो क्या मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा? बोलो हाँ कि ना। ओके अच्छा, बोल इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? x है। सर कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। साइन क्या होता है? p बाई h। तो ये क्या हो जाएगा? h बाई p। तो बोलो h के जगह पे क्या आ गया? x आ गया। p कौन हो जाएगा? 1। तो ये बोल तुम्हारा क्या हो जाएगा? बेस x स्क्वायर माइनस 1। मेरे को निकालना क्या है सर? कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि अंदर में क्या है? कॉस है। अब आ जाओ, तो बोलो कॉस थीटा इक्वल टू मैं क्या लिख दूं? कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया जाए? b बाई h। तो बोलो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। बोलो हाँ कि ना। अच्छा फिर सर फिर क्या करोगे? अब देखो जैसे ही मैंने ये लिखा तो बोल थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? ये कॉस भैया उधर गया, तो बोलो क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट सॉरी कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स आ गया। तो सर इससे क्या फायदा हुआ? अरे देखना, अब तू थीटा के जगह पर पहले माना था ना, उसको तू रख देगा। तो बोलो जैसे ही थीटा के जगह पर रखेगा तो बोलो क्या रख दें? कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ गया आपका? कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। सर ये आप ये लॉन्ग ट्रिक्स लॉन्ग मेथड से गए, शॉर्ट मेथड से भी हम लोग जा सकते थे, लेकिन मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। अब देखता हूँ, बोल कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू मैंने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। अब देयरफॉर मेरा क्वेश्चन क्या था सर, कॉस में कॉसेक इनवर्स एक्स था, तो बोलो कॉसेक इनवर्स एक्स के जगह पे इस भैया को रख दूं क्या? तो बच्चे ने चिल्ला चिल्ला के बोला यस सर रख दीजिए। तो बोलो कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो बोलो कॉस से कॉस कटा, तो बोलो क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। यही आपका आंसर होगा सर। ये मेथड 1। इसका सिंपल तरीका और देख, सिंपल तरीका एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका क्या है सर? सिंपल तरीका देखते हैं। मेथड 2। हाँ अभिमन्यु, बोलो अभिमन्यु, माइक म्यूट कर लो। हाँ लास्ट स्टेप नहीं समझ में। अच्छा कहाँ से? यहाँ से बताऊं? हाँ सर हाँ। अच्छा देखो बाबू, तो कॉसेक इनवर्स एक्स को मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉस इनवर्स में, सही है? तो मेरा यही तो मोटिव था कि इसको कॉस में बदलना था। लो भाई बदल दिया। अब क्या करेंगे? अरे क्वेश्चन उठाएंगे, कॉस में कॉसेक इनवर्स एक्स है, मैंने बोला हाँ, कॉस भैया को वैसे ही लिखा। अब कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या ला दिया था? ये ला दिया था, तो इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे। और जैसे ही पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। कॉस में कॉस इनवर्स है तो क्या होगा? एक्स, यानी जो अंदर वाला है वही बाहर आ जाएगा। तो बोल अंदर में कौन है? ये है, यही क्या आ गया? बाहर आ गया, खत्म। सही है। मेथड 2 देखते हैं इसका। सिंपल तरीका है, कॉस में कॉसेक इनवर्स एक्स है सर, मैंने बोला हाँ है। तो अब बच्चा सोच रहा है सर यहाँ पर कैसे हम कॉस ला दें, कॉस इनवर्स ला दें। मैंने बोला तू बिल्कुल ला सकता है। कैसे सर? आइए समझते हैं, डायरेक्ट समझते हैं ना। ओके, कॉस कॉसेक इनवर्स एक्स है, सही है सर। मुझे एक काम करना है, इधर तो कॉस आ गया, मुझे इसको कॉस में बदल देना है। तो तू चुपचाप लिख दे कॉस इनवर्स। सर अब अंदर क्या होगा? ट्रायंगल बना। तो बोलो ट्रायंगल जैसे ही बनाऊंगा, ट्रायंगल जैसे ही बनाऊंगा तो ये एक्स है और इसके नीचे क्या छुपा हुआ है? 1। तो बोलो क्या हो जाएगा? ये एक्स और ये 1, ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों सर? क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, तो ये एच बाई क्या हो जाएगा? पी। तो एच आपका ये हो गया और पी हो गया 1, तो बी मैं निकाल लूंगा फटाफट। अच्छा अब क्या निकालना है? मुझे कॉस निकालना है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? बी बाई एच। तो बोलो बी कौन सा है? बी कौन सा है? ये। और एच कौन सा है? ये। तो बोलो बी रख दूं, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। बोलो कॉस से कॉस गया, क्या बचा? स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। 2 मिनट में आंसर। बोलो कोई किसी को कोई डाउट? नहीं। चलिए आगे का क्वेश्चन लेते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। सही है क्या? आदित्य राज, कहाँ गया माउस मेरा? हाँ आदित्य बोलो, माइक म्यूट कर लो। ट्रायंगल में लगता तो गलती हो गया, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा ना। ओ हो सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ पीछे वाले पेज में भी मैं वही किया, नीचे लास्ट में आंसर में पूरा पलट। अच्छा एक्स स्क्वायर, हाँ गुड 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 वेरी गुड, थैंक यू। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे, सही है ना? क्योंकि वो एक देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ पे मैंने गलती से 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया है। वेरी गुड, थैंक यू, है ना? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सर? एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर भी सर क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है? ओके, यहाँ पर एक्स था। हाँ शीश रुक जा आता हूँ तुम पर भी। यहाँ पर भी सर हम लोग मिटा करके एक्स स्क्वायर माइनस 1, गलती कर दिया, कोई बोला भी नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ भी सर मिटा करके अपने को क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 था ना, ये मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा सिली मिस्टेक था, है ना? और ये मेरे से मिस्टेक होती रहती है। मैंने ऑफलाइन भी क्लास में बोला था सब लोगों से, यही मेरा यदि कास्ट सुधर जाता तो मेरा आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक कितना आया था? 400 आया था। आईआईटी में ऑल इंडिया रैंक 400 आया था। यदि यही चीज मेरा सुधरा होता तो मेरा टॉप 50 में आने का, टॉप 20 में मेरा योगदान था आने का पूरा। क्योंकि मैं जैसे ही ऑल इंडिया रैंक टेस्ट दे रहा था तो टॉप 10 में हमेशा था। अब पता नहीं एग्जाम में क्या हुआ, और ये मेरी शुरू से ही गलती थी कि मैं सिली मिस्टेक कर दिया करता था, और आज भी कर देता हूँ। देखो आज भी पता नहीं ये नहीं सुधरता है मेरे से, है ना? ओके चलिए आगे बात करते हैं सर।
तो देखो यहाँ पर भी वही गलती किया हूँ, यहाँ पे तो पूरा बवंडर मिस्टेक कर दिया हूँ। क्या सर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस वन, यहाँ भी वही काम करेंगे है ना। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस वन, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस वन, यहाँ भी वही कहानी, टाइम ले लिया थोड़ा बहुत है ना, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस वन सही है क्या? ओके, अब मैं पीडीएफ को पता नहीं कैसे सेव होगा वो, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार सेव मार लेता हूँ। बोलो यहाँ पे किसी को डाउट यहाँ तक? नहीं, अरे यार 3 मिनट का और मीटिंग है, चलिए अब नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आगे की जो भी क्वेश्चंस हैं थोड़ी सी लंबी चौड़ी क्वेश्चन है, मैं इस पे सारा चीजें डिस्कस करूंगा, और आप लोग प्लीज कल लेक्चर देखें, और 2 दिन तक मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दूंगा, क्योंकि अभी वही आपके लिए बहुत ज्यादा है। बोलो अतुल। अतुल छुट्टी कीजिए। हाँ चलो छुट्टी करते हैं, चलिए कल की क्लास में देखते हैं, बाय, थैंक यू। मैं इसको सेव कर लूंगा पहले। चलिए कल मैं इसको भेज देता हूँ है ना, ओके।